मंत्र उच्चारण से क्या होता है? मंत्र जाप और नाम जाप में डिफरेंस है। मंत्र जाप जब हम किसी भी चीज़ की चैंटिंग करें या उच्चारण करें ताकि हमारे लिए कोई छोटा सा रिजल्ट क्रिएट हो, उसे मंत्र जाप कहा गया। इफ़ यू नीड कॉन्फिडेंस, हनुमान चालीसा। इफ़ यू नीड प्रोटेक्शन, राम रक्षा स्तोत्र। इफ़ यू नीड मनी, देन महालक्ष्मी का अष्टकम। इस जनरेशन को हर चीज़ के लिए लॉजिक चाहिए, तो मेरे कुछ प्रश्न हैं आपसे। थर्सडे को बाल नहीं धोने हैं, नेल्स नहीं काटने हैं। इफ़ यू हैव आंसर टू दीज क्वेश्चंस देन प्लीज क्लैरिफाई योर डाउट्स। सो प्लैनेट जुपिटर जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो सबसे बड़ा किसको मानते हैं हम? गुरु को। तो इसलिए उन्हें गुरु कहा जाता है और गुरु से गुरुवार बना। अब उनकी फ्रीक्वेंसीज का इम्पैक्ट आपके ऊपर उस दिन आ रहा है ताकि आप लाइफ में बढ़ सको, ऊंचा सोच सको, आगे बढ़ सको। नेल काट दिए यानी कि छोटा कर दिया, तो आप उनके एंटाए जा रहे हो। तो इतना बड़ा प्लैनेट, उसको तो आप रोक नहीं सकते, तो नुकसान किसका होगा? दैट इज़ वाई ये सब मना किया गया। लेकिन रीज़न देते तो कौन समझता? उस टाइम पे कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था। जब हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुनते हैं या नाम जाप के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में जनरली आता है कि ये सब चीज़ें तो बूढ़े होकर करने की हैं, ये कोई उम्र है माला पकड़ के नाम जाप करने का, राइट? आता है ना? मगर हमारी जो जनरेशन है वो हर चीज़ फॉलो करती आई है, सारे रिचुअल्स फॉलो करती आई है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन वाज ऑपरेटिंग आउट ऑफ फेथ। मगर हमारी जनरेशन, यंग जनरेशन, इज़ प्योरली ऑपरेटिंग आउट ऑफ लॉजिक। हम क्यों रिचुअल करते हैं उसके पीछे की वजह जानने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो आज का पॉडकास्ट इसी के बारे में है। आज का पॉडकास्ट होने वाला है अत्यंत आध्यात्मिक, क्योंकि हमारे साथ हैं एक एक्सपर्ट जिनका नाम है कार्तिक मुखर्जी, हु इज़ ऑल्सो नोन एज आचार्य जी। इनका मिशन है टू ब्रिंग बैक वैदिक कल्चर ऑफ आश्रम सिस्टम इनटू मॉडर्न डे सोसाइटी। एंड आज का पॉडकास्ट बहुत ही लॉजिक से भरपूर होने वाला है। हमने बात की है मंत्र उच्चारण की, हमने बात की है लॉजिक्स की, हमने बात की है कि कैसे अलग अलग ग्रह हमें अफेक्ट करते हैं, हमने आध्यात्मिक बातें की हैं। एंड आई रियली होप that you will find this whole podcast extremely helpful. And I welcome you to India's first magical podcast. And I request you at the same time to please put your earplugs together for an extremely powerful and interesting episode. कार्तिक मुखर्जी, welcome on Hocus Pocus. Thank you so much for having me here. क्या vibe है? What's the vibe of the day? Vibe is really good and interesting, and I'm looking forward to have amazing conversations today. So do I. Conversation start करने से पहले intention बताती हूँ। Basically हुआ ये कि मेरी introduction to spirituality happened when I went to ऋषिकेश। हमारे जो करंट सेट ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं अबाउट माई ऋषिकेश जर्नी। इससे पहले हमने एक पॉडकास्ट रिलीज़ किया था जो स्वामी जी के साथ था, हु इज़ फ्रॉम ऋषिकेश ओनली। एंड वैसे तो आई ऑलवेज बीन अ रिलीजियस पर्सन। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ फैमिली जहाँ पर आप सारे रिचुअल्स फॉलो करते हो, बड़ों का कहना मानकर। एंड बट माई एक्चुअल इंट्रोडक्शन हैपेंड व्हेन आई वेंट टू ऋषिकेश। तब मुझे अपने इंडियन कल्चर से, इतिहास से, स्क्रिप्चर्स से रूबरू कराया गया, एंड दैट क्रिएटेड शिफ्ट इन साइड मी। वो छोटे छोटे शिफ्ट होते हैं, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है, बट देन आई फेल्ट लाइक कि मैं एक गुरुकुल में पहुंच गई हूँ और मैं वापस से ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ वहाँ पे। तो मेरी इंट्रोडक्शन वहाँ हुई। टू बिगिन विद, आप ये क्लियर करो कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस में क्या अंतर होता है, क्योंकि हम बड़े ना कॉमन से बोल जाते हैं कि आर यू स्पिरिचुअल, आर यू रिलीजियस, एंड देन पीपल से नो 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 आई एम स्पिरिचुअल, नो 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 आई एम रिलीजियस। बट डू वी हैव like proper understanding of what is religious, what is being religious and what is being spiritual? So basically जब हम रिलीजन की बात करते हैं, यानी कि एक कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स बना दिए गए हैं सो दैट इंसान इंसान रह सके। क्योंकि अगर रूल्स नहीं रखते तो इंसान इंसान को मार खाएगा। आज मैंने गुरु से एक बार पूछा था मेरे कि ये भूत वगैरह होते भी हैं, तो वो कहते कोई भूत तुम्हारे सामने आ जाए, सब नारायण का रूप है, क्योंकि इंसान से ज़्यादा ताकतवर और कोई चीज़ है ही नहीं, और जिंदा इंसान से ज़्यादा खतरनाक कोई चीज़ नहीं। खतरनाक, ओके। तो तुम्हें अगर डरना है तो इंसान से डरना है, क्योंकि वो कुछ भी बना सकता है और कुछ भी खत्म कर सकता है। उसमें जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो कुछ सेट ऑफ रूल्स हर एक रिलीजन ने बनाए सो दैट वो इंसान रह सके और इंसानों की तरह बिहेव करे। इसलिए दान, धर्म, दक्षिणा, लोगों का अच्छा करना, कंपैशन, परोपकार, ये सारी चीज़ें उसमें डाली गई। संस्कार बनाए गए, कोड ऑफ ऑनर बनाया गया, ताकि
ये रिचुअल्स फॉलो करके अल्टीमेटली उसको वही मिले जो उसको चाहिए। ठीक है। बट स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल अलग है। रिलीजियस वो पर्सन है जो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है खुद की ऑरा प्रोटेक्शन के लिए, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ रहा है नज़र से बचने के लिए, महामृत्युंजय जाप कर रहा है अपनी आयु वृद्धि के लिए। लेकिन जब हम अध्यात्म में आते हैं तो उसका वर्ड ही ये कहता है अध्यात्म, यानी कि अपनी आत्मा का अध्ययन। दैट मीन्स स्वाध्याय, इंट्रोस्पेक्शन, खुद को जानना। कि मेरे पास कल को कोई भी एस्ट्रोलॉजर आ जाए, न्यूमरोलॉजिस्ट आ जाए, वास्तु कंसल्टेंट आ जाए, कोई भी आ जाए, मैं कह सकूं कि ऐसा कोई नया इंसान नहीं है जो मुझे मेरे बारे में कोई भी एक नई बात बता दे। वाओ, ब्यूटीफुल पॉइंट। दैट इज बीइंग स्पिरिचुअल। और जब आप वो जान जाएंगे, यू विल रेज अबव द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, सोसाइटल स्टैंडर्ड्स, कि ये होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी ये डिफाइंड नहीं है कि क्या होना चाहिए। Because it has been rightly said that there is only one thing which is certain in life and that is uncertainty. True. तो क्या सही है क्या गलत है हम डिफाइन नहीं कर सकते। मे बी आप आज एक बुरे इंसान थे, मैंने आपके साथ बुरा कर दिया, लेकिन आप वो बुरा इसलिए कर रहे थे, घर पे एक मदर है जिसका कैंसर का ट्रीटमेंट करवाना है और उसके लिए पैसे चाहिए थे और मैंने आपको जेल भेज दिया। नाउ डिफाइन, मैंने गुड कर्मा किया कि बैड कर्मा? नोबडी कैन डिफाइन। राजा को युद्ध में भेजा गया, सामने से राजा आया प्रहार करने, अब वो तलवार निकाल के गला काटे या नहीं काटे? नहीं काटे तो 5 लाख की जो प्रजा है पीछे उसको लूट लिया जाएगा, बंदी बना दिया जाएगा, औरतों के साथ दुष्कर्म होगा। और यदि काट दे तो उसने जीव हत्या कर दी। अब बताएं क्या सही क्या गलत? तो इसका मतलब अध्यात्म हमें जीवन को देखने का और जीने का नजरिया देता है, क्योंकि हम खुद को समझ चुके हैं। फेयर इनफ, समझ आया। अगर किसी को इस जर्नी पे स्टार्ट करना है, हम, क्योंकि अभी तक ना स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ये कॉनोटेशन जुड़ी हुई है कि स्पिरिचुअलिटी तो बूढ़ों लोगों के लिए होता है, जब आप उस उम्र में पहुंच जाओगे तब माला जपना। ठीक है, अभी हमारा कर्म योग है, हमारा कर्म का टाइम है, हम अपने काम पे ध्यान देंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे। हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस का टाइम नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन का टाइम नहीं है, हमारे पास मेडिटेशन का टाइम नहीं है। ये एक पॉडकास्ट 2 टाइप के लिसनर्स सुन रहे होंगे। पहला ये जो एक डाउटफुल माइंडसेट से आते हैं, और दूसरा जो शायद विलिंग है टू अडॉप्ट स्पिरिचुअलिटी इन देयर लाइफ, बट उन्हें पता नहीं है कि कैसे करें। तो आपने बता तो दिया कि अध्यात्म का ये मतलब होता है, बट इफ़ आई रियली वांट टू इनकॉर्पोरेट स्पिरिचुअलिटी, इफ़ आई वांट टू स्टार्ट माय जर्नी ऑफ इनर सेल्फ अवेयरनेस, देन हाउ डू आई डू दैट? सो फॉर एग्जाम्पल वी से इसके लिए आपको साधना करनी पड़ती है। साधना स्टार्ट्स विद वेरी बेसिक स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल नाम जाप। साधना का मतलब क्या होता है? साधना का मतलब है आप किसी भी चीज़ को जब साध रहे हैं, दैट मीन्स यू आर प्रैक्टिसिंग इट ऑन अ डेली बेसिस, सो यू बिकम अ साधक यानी प्रैक्टिशनर। सो हमारी भाषा में बोलते हैं, हम अपनी मैजिक या फिर जो सिंगर्स हैं वो इस बात को जानते होंगे, हम रियाज करें। रियाज कहते हैं, एग्जैक्टली। आपका वो रूटीन का इतना तगड़ा पार्ट बन जाता है, इतना नेचुरल पार्ट बन जाता है कि आपको रोज़ सुबह उठना है और रियाज करना है, आपको आपकी कला का रियाज करना है। तो इज़ दैट द सेम थिंग? एग्जैक्टली। एंड वाई आर वी डूइंग इट? क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब इसको पढ़ें तो वो कह रहे हैं जब तक आप अंदर जाएंगे नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट खुद को पेशेंट माने तो डॉक्टर ट्रीट करेगा। तो एक्नॉलेजमेंट शुड बी देयर, और वो एक्नॉलेजमेंट कब आएगी? जब हम खुद से जुड़ेंगे। तो जब आप एक नाम जाप ही कर रहे हैं, शुरू में आपका सारा फोकस उस मंत्र पे रहता है। मंत्र पे रहने के बाद आपका सारा फोकस कुछ ना कुछ थॉट्स में चलेगा। प्रॉब्लम ये है हमें सिखाया ही गलत जा रहा है। थॉट्स का जो नेचुरल एनर्जी स्टेट है दैट इज़ अ फ्लो करना है, हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पानी इतना बहाते हैं कि पानी ही खत्म हो जाए। इसलिए ध्यान एक अवस्था है, ध्यान किया नहीं जा सकता, ध्यान तक पहुंचा जा सकता है। वंडरफुल। मेडिटेशन कैन नॉट बी डन, मेडिटेशन इज अ स्टेट वेयर यू कैन रीच। बहुत अच्छी बात लगी मुझे। मेरा भी ऐसे ही मानना है दैट एनर्जी इन मोशन इज़ इमोशन, और वो जितना ज़्यादा बहते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। और मैंने ऋषिकेश में ये बात सीखी थी कि आपके जो विकार होते हैं, जो आपके बैड थॉट्स हैं, आपको किसी ने कुछ बुरा बोल दिया और आपने उसे दिल में रख लिया, ऐसे हम अक्यूमुलेट करते रहते हैं चीज़ें, एंड दैट गिव्स बर्थ टू डिजीजेस अल्टीमेटली। एग्जैक्टली। बट आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, हाउ डू आई बिगिन माई जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी? You simply begin with, for example, like I mentioned, नाम जाप कि कोई भी एक, क्योंकि हमारा कल्चर ये रहा है। इस चीज़ को मैं बहुत सिंपली अभी कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ,
and you give me the answer and you will be telling me why being religious is important to become spiritual. ओके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब सबसे पहले चाइना का कल्चर देखा टारो कार्ड रीडिंग सीखने के लिए, तो वहाँ मैंने देखा ड्रैगन्स को बड़ा शुभ मानते हैं और वहाँ पे पिग्स को फाइनेंस के लिए देखते हैं, इसलिए उन्होंने पिगी बैंक बनाए बच्चों के लिए। हम भी आज घर पे लाते हैं। लेकिन इंडिया में फाइनेंस के लिए माता लक्ष्मी को देखा जाता है, जिनकी सबसे बड़ी पूजा दिवाली वाले दिन होती है। अब फॉर एग्जाम्पल, दिवाली पे आपके यहाँ पूजा हो रही है जी। माता के पंडाल में, क्या आप एक सुअर को स्थापित कर सकते हैं? आपका मन माने? नहीं। आंसर इज नो। सिमिलरली, जब मैंने लंदन में कैथोलिक सिस्टम में पढ़ा तो उन्होंने कहा एंजल्स होती हैं, एंजल्स आती हैं, हेल्प करती हैं, एंजल रफाल, एंजल गैब्रियल, एंजल माइकल। उनका बहुत सुंदर, हमने तो आज तक देवता ही सुने थे, एंजल भी पढ़ लेंगे। लेकिन मैं आपको रात को 3:30 बजे शमशान घाट ले जाऊं किसी तांत्रिक क्रिया के लिए और आपको डर लगे, तो आप क्या कहेंगे? ओ एंजल माइकल प्लीज कम टू माई रेस्क्यू, या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोग? ऑब्वियसली हनुमान चालीसा। बिकॉज दैट मीन्स वो कल्चर, वो इमोशन हमारे अंदर इतना है कि हम उसको छोड़ नहीं सकते, रिफ्लेक्सेस में निकलेगा ही वही। इसी कारण से आपको रिलीजन चाहिए जिसका हाथ पकड़ के आप स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचेंगे। और एक बार मैंने आपको सपोर्टर लगा के साइकिल चलानी सिखा दी, बाद में आप सपोर्टर हटा सकते हैं। गॉट दैट। और वो सपोर्टर है क्या? वो सपोर्टर आपका रिलीजन है। रिलीजन की कोई एक एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल विच इज़ नाम जाप, कि आपने अपना एक भगवान चुना जिससे मन से कनेक्ट बनता है, उसके नाम का एक जाप करना स्टार्ट किया, सिंपली दैट्स इट। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको ये समझ में आएगा कि मेरी लाइफ में जो हो रहा है, जो चल रहा है, वो क्यों चल रहा है। शायद मैंने भगवान को कहा था शक्ति देना, और उसने मुझे ऐसी कंडीशन में डाल दिया जहाँ मुझे अपने आप स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मैंने कहा था शत्रुओं से दूर रखना, तो उन्होंने शत्रुओं को मुंह पे लाके खड़ा कर दिया दोस्त के नज़रिए में। दोस्त के रूप में वो हमारे साथ रहे, काम किया, और उसके बाद वही सबसे बड़ा शत्रु था। तो शत्रु जब नज़दीक है तो हमने उससे दूर रहना सीखा कि पास रह के भी दूरियां कैसे बनाई जा सकती है और उनसे बचा कैसे जा सकता है। हाईली फिलोसफिकल। हाँ, दैट्स ऑसम। एक चीज़ मुझे पूछनी थी, जैसे आपने बोला हनुमान चालीसा की बात की। सो वी आर कमिंग फ्रॉम अ जनरेशन अर्लियर, वी ऑल नो दैट फॉर प्रीवियस जनरेशन, हमारे माँ बाप के लिए, हमारे प्रीवियस जनरेशन के लिए, दिस द होल थिंग वॉज अ मैटर ऑफ फेथ, बिलीफ है। हम सब सुनते आए हैं कि बड़े कह रहे हैं तो फॉलो कर लो, बस ये कहा जाता है तो फॉलो कर लो, और कभी उसके हर किसी के पास आंसर नहीं होता था। एग्जैक्टली। बट दिस जनरेशन ऑपरेट्स विद लॉजिक। तो अगर हम कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी रिचुअल भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिस जनरेशन स्टार्टेड टू क्वेश्चन एवरीथिंग कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो दिस जनरेशन ऑपरेट्स आउट ऑफ लॉजिक। तो पहला सवाल तो मेरा यही बनता है कि जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं, हम सब इंडियन हाउस होल्ड में पढ़े, हम सबको हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र आता है, बट ये हमारा डेली रिचुअल का पार्ट है। शायद हमें उसका मतलब भी एग्जैक्टली नहीं पता है, बट उसके बाद भी हम पढ़ते हैं। मंत्र उच्चारण से क्या होता है? सो बेसिकली मंत्र उच्चारण से क्या होता है इसे जानना हमें ये इम्पोर्टेंट है कि क्यों करना है। पहले हमें क्यों तो मालूम हो। तो मंत्र जाप और नाम जाप में डिफरेंस है। मैंने इससे पहले अभी तक नाम जाप बोला, मंत्र जाप नहीं। ठीक है। मंत्र जाप और नाम जाप में डिफरेंस ये है कि मंत्र जाप जब हम किसी भी चीज़ की चैंटिंग करें या उच्चारण करें ताकि हमारे लिए कोई छोटा सा रिजल्ट क्रिएट हो, उसे मंत्र जाप कहा गया। इफ़ यू नीड कॉन्फिडेंस, हनुमान चालीसा। इफ़ यू नीड प्रोटेक्शन, राम रक्षा स्तोत्र। इफ़ यू नीड मनी, देन महालक्ष्मी का अष्टकम। हर चीज़ का रीज़न है कि वो मंत्र इसलिए बनाया गया है। ठीक है। अब नाम जाप हम क्यों कर रहे हैं? टू कनेक्ट विद द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। अब ये क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स तक कनेक्ट क्यों होना है उसका भी रीज़न नहीं है। वाई टू कनेक्ट विद इट? तो मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा है। लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर आप नाम जाप करवाते हो लेकिन डेली करना ज़रूरी है? मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी है। पूछते हैं क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मैं आज आंचल से मिला और इसके बाद मैं 2 साल तक कंप्लीटली गायब हूँ। एक दिन रात को 3 बजे कॉल करता हूँ, क्या आंचल उठाएगी? आंसर इज नो। लेकिन अगर मैं डेली कनेक्ट में हूँ, हर 2 दिन में चैट पे बात होती है, कॉल पे बात होती है, होली दिवाली विश होता है, बर्थडेज विश होते हैं, क्या अब मैं रात को 12 बजे इमरजेंसी में कॉल करूँ, आंचल कॉल उठाएगी? तो अगर मैं डेली नाम जाप कर रहा हूँ तो डेली के हाय हेलो है, तो अब बुलाने पे वो आएंगे और भगवान के घर देर होना बंद हो जाएगी। लेकिन मैं डेली हाय हेलो में नहीं हूँ
जैसे ही परेशान हुआ, मेरी गाड़ी खराब हुई, भगवान कुछ कर दो, इंट्यूशन दे दो, तो वो भी कहते हैं अच्छा काम पड़ा तो याद आ गई। ट्रू। सो दैट्स वाई भगवान के घर देर हो जाती है आपके लिए। ब्यूटिफुल, मैंने कभी इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा, बट फेयर इनफ, वेरी वेल सेड। इंट्रोड्यूस अस टू the Indian culture, because I know your mission is to bring back ashram system in the modern day world, और सब आपको modern age guru भी बुलाते हैं, so please take over and introduce us to the Vedic culture. So basically the Vedic culture was all about practicality and skill based system. कि गुरुकुल हमेशा या आश्रम सिस्टम आपको सिखाना चाहता था तुम्हें वेलोसिटी पता होना हो, एक्सेलरेशन पता होना हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पता ना हो, लेकिन तुम्हें कोई साइकिल दे तो तुम साइकिल चला दो। आज की जनरेशन के साथ दिक्कत ये हो गई है, उसको वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, लेकिन साइकिल का पेडल मारना नहीं आता। MBA ग्रेजुएट हूँ लेकिन मेरे को एक एक्सेल की शीट बनानी नहीं आती, एंड देन आई एम क्रिबिंग ओवर कि मुझे जॉब नहीं मिल रही। प्रॉब्लम है कि आज आपने अपने बारे में कुछ भी बताया तो लोग पूछेंगे डिग्री है। तो पहले के ज़माने में चलता था प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। Can you elaborate? कि एक इंसान जो 100 लोगों को सिखा रहा है, आप उससे पूछ रहे हो आपके पास गुरु की डिग्री क्या है। उसने 100 को सिखाया और 100 के 100 पास हैं, सक्सेसफुल है, उसको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं, और इसलिए उनको गुरु द्रोण कहा गया। और उसी से वो आचार्य बने, यानी कि मेंटोर एंड टीचर। आज के टाइम पे लोगों के लिए वो एक डिग्री एंड क्वालिफिकेशन बन गई है, आचार्य। Okay. And people don't call me on the basis of my degree or qualification, people call me on the basis of result, क्योंकि हम लोगों को सिखा पा रहे हैं, उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला पा रहे हैं फॉर प्रैक्टिकलिटी एंड स्किल। अगर हम वेदों को एक एक करके तोड़ें तो पहला आता है ऋग्वेद, आप उस पर बताओ कि एग्जैक्टली वो क्या होता है। अगर हम वेदों की स्पेसिफिकली बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा जनरलाइज हो जाता है, क्योंकि उसके फिर उपनिषद हैं, उसके नीचे फिर और सब सेक्शंस हैं। उससे बेटर है कि अगर किसी को भी स्टार्ट करना है, बिकॉज यू सेड दैट इफ़ एनीबडी वांट्स टू गेट इनटू इट, ऐसे लोग हमारे व्यूअर्स होंगे, तो उनके लिए उनको वेदांत पढ़ना चाहिए। वेदांत में उनको छठ दर्शन से स्टार्ट करना चाहिए। वेदांत क्या होता है? वेदांत शंकराचार्य जी ने लिखी थी, दैट की एक्शन स्टेप्स क्या होने चाहिए आपके स्पिरिचुअलिटी को लेके। Okay, probably you can say summaries of. समरीज, Okay. कि ये एक्शन स्टेप है, आपको ये करना है। Okay. एंड छठ दर्शन एंड उसमें अलग अलग दर्शन बताए गए हैं, दर्शन शास्त्र है कि दार्शनिक दर्शन, न्यायिक दर्शन, जीवन दर्शन, कि हाउ टू सी थिंग्स, हाउ टू परसीव थिंग्स, चीज़ों को देखने का नज़रिया आपको आ जाए। कि मैं लॉयर हूँ, मेरा काम है मेरे क्लाइंट के लिए केस लड़ना और उसे जिताना। अब वो मर्डरर आ गया, मैं कह रहा हूँ मैं कृष्ण भक्त, मैं इसका केस कैसे लड़ लूँ। तो वो दार्शनिक दर्शन में और न्यायिक दर्शन में आपको सिखा रहे हैं कि तुम लॉयर हो, तुम अपना अभिनय निभाओ। तुम्हारा अभिनय किसका है? वकील का, जज का नहीं। तुम्हारा अभिनय है कि उसने जो मर्डर किया है तो भी उसको जिताना है, कैसे भी जिताना है। बाद में वो सही है या गलत, वो तुम्हारा काम नहीं। Okay. क्योंकि अगर तुमने वो करने की कोशिश की, तुम किसी और के कर्मों में घुसने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारा कर्म नहीं, तो तुम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। यदि मैं आज मुझे गुरु मान रहे हैं तो मेरा काम सिखाना है, चाहे पॉडकास्ट पे सिखाऊं, चाहे कोर्सेज में सिखाऊं। अगर मैंने वो बंद करके ये सोचना स्टार्ट किया मेरे पास तो यही लोग आने चाहिए सीखने, मैं इन्हीं को सिखाऊंगा, इन्हीं को ग्रो कराऊंगा, तो फिर मैं गुरु नहीं हूँ। तो गुरु वो है जो मोक्ष की तरफ ले जाए, गुरु वो नहीं जो बांधे। और जब असली गुरुकुल परंपरा में चीज़ें सिखाई गई तो वहाँ पे बंधन नहीं था कि सुबह 4 बजे उठ के ये करेंगे तो ही आपको भगवान मिलेंगे। आपको लगता है कि आज आपको क्लाइंट्स चाहिए, बीइंग अ बिजनेस ओनर, तो आप अपने लीड्स के लिए क्राइटेरिया लगाएंगे, इतना तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, इस शहर से होना चाहिए, उसको पंजाबी बोलनी आनी चाहिए, तभी मेरा क्लाइंट बनाऊंगे। तो वैसे ही भगवान चाहेगा कि उसके भक्त के लिए इतने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज लग जाए? नहीं। दैट मीन्स ये इंसानों के बनाए हुए हैं ताकि आप उन्हें गॉड मैन बनाए और वो आपको कह सके कि केवल मैं ही हूँ जो तुम्हें भगवान से जोड़ सकता है। जबकि गुरु शिष्य परंपरा में ये नहीं था। उन्हें यह था गुरु पथ प्रदर्शक है कि कभी भी तुम भटके तो मैं वापस पकड़ के ले आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें भगवान से नहीं जोड़ूंगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं, तुम करो, तुम खुद पहुंचो। लेकिन उसमें कहीं दिक्कत आई तो मैं साथ हूँ। ये जो इतना ज्ञान निकल रहा है एक 26 साल का लड़के से, ये कैसे हो पा रहा है? अगर आप अपनी जर्नी को ब्रेक डाउन करो, हाउ हैव यू रीच्ड एट दिस पॉइंट कि यू हैव सच इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दिस फील्ड?
सो बेसिकली मैंने स्टार्ट ये तब किया जब मुझे बहुत सारी बीमारियां थी और 17 साल तक रेगुलर रही. माइग्रेन, एस्मा, पैरानाइकिया सब हो चुका है. ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग्स से वर्स्ट हो चुका है. जब मैं बहुत कम एज में था दैट टाइम मुझे माइग्रेन एंड एस्मा दोनों था. अब मैं अपने घर में देख पा रहा हूँ कि मेरे रूम से पार्क दिखता है सामने, क्योंकि पार्क फेसिंग कॉर्नर प्लॉट है. मेरे एज के बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं. मैं एक पिलो लेके सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ. डार्क रूम है क्योंकि मुझे माइग्रेन अटैक आ जाएगा, और ये डेली का है. पढ़ने में इंटेलिजेंट था, पढ़ाई पसंद थी उस तरीके से सीखने के लिए कि अगर मुझे इन चीज़ों का लॉजिक समझ में आ गया तो मैं कभी भी कर लूँगा. सो आई वॉज वेरी लॉजिकल एंड एनालिटिकल, बिकॉज मुझे था डॉक्टर्स एंड जितने भी लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं वो मुझे हील नहीं कर पा रहे. सो आई हैव टू फाइंड आउट द लॉजिक. ओके. उसी टाइम पे देखा कि अंधेरे में डर किससे लग रहा है? भूतों से. तो क्यों ना इसी को दोस्त बना ले. तो स्टार्टेड रीडिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट, कि हाउ टू कम्युनिकेट विद द स्पिरिट्स टू मेक देम फ्रेंड्स. तो उससे ब्लैक मैजिक, वुडू कल्चर, हुडू कल्चर, विच क्राफ्ट, देन उससे इंडियन कल्चर पता चला. इंडियन कल्चर में कहाँ पे ब्लैक मैजिक मायोंग में होता है, कहाँ पे यहाँ पे वाइट मैजिक क्या होता है. और ये सब केवल और केवल खुद को ठीक करने के लिए. जहाँ से खुद को ठीक किया, नेक्स्ट मोमेंट ये था, अब सब कह रहे हैं सक्सेसफुल होना है. तो 92% मार्क्स है, अब और क्या सक्सेस चाहिए? दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, और क्या चाहिए? दिस सब ने कहा नहीं सक्सेसफुल. तो मैं सबसे पूछा था सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या है? करियर अच्छा हो जाए, करियर स्टेबल हो जाए. तो मैंने देखा पूरी दुनिया में 90% लोगों की परेशानी का एक ही कारण है कि वो उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे जिन पे करना चाहिए, और सीधी बात नहीं कर रहे, मुद्दे की बात नहीं कर रहे. मैंने कहा अच्छा मैं करियर सक्सेस डिफाइन कर दूं आपके लिए? कहते हैं हाँ. मैंने कहा पूरे महीने के एंड में मेरे बैंक अकाउंट में पैसा कितना आ रहा है? क्योंकि आज हम कहीं भी जाते हैं, वो सबसे पहले 3 पैरामीटर्स ह्यूमन साइकोलॉजी के जो है, वो घड़ी देखेगा, टी शर्ट देखेगा और जूते देखेगा, जिसमें से पहला जूते आते हैं. बट ये तो परसीव्ड है ना, मगर ये एक्चुअल सक्सेस है नहीं. लेकिन व्हेन यू आर लिविंग इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जब आप कलयुग जैसी जगह में रह रहे हैं, आप अपनी सच्चाई दिखाने का मौका आपको तब मिलेगा जब आप इस बेसिस पे किसी से कनेक्ट होंगे. अगर यहीं पर मैं एक वेस्ट पहन के आ जाता और मेरे बाल बिखरे हुए होते, मुंह काला हुआ है, स्वेटिंग हो रही है, आई एम स्टिंकिंग बैड, अभी तो वल्गारी लगा रखा है तो अच्छी खुशबू आ रही होगी, आई एम स्टिंकिंग बैड, और मैं आपके पास आता हूँ, विल यू मेक मी सिट हेयर फॉर द पॉडकास्ट? ग्रूमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, आई अग्री, वो हम कहीं नहीं जा रहे उस पर. बट ग्रूमिंग एंड सक्सेस का 2 अलग रिलेशन है. द आइडिया ऑफ सक्सेस इन जनरल टर्म्स इन टुडेज सिनेरियो इज़ परसीव्ड एज मनी, is perceived as reputation, is perceived as fame. And I'm not denying to the fact we live in this society and this is how people perceive success as. But मुझे लगता है सक्सेस का क्वाड्रेंट जो है वो खुश होना है. आप अभी जिस स्थिति में हो, आप जहाँ पर हो, आप उससे सेटिस्फाइड हो और अपने गोल की तरफ बिना किसी हेजिटेशन, विदाउट एनी सेकेंड डाउट्स, ऑब्सेशन के साथ काम कर रहे हो. मुझे लगता है कि जो बाजू वाला किराने वाला इंसान है, वो आज वहाँ बैठा है और अपनी दुकान चला रहा है, अगर उसे वही बनना था तो वो आज वो सक्सेसफुल है. अगर एक टीचर को टीचर बनना था, एक स्टूडेंट वो पढ़ लिख कर बीएड करके टीचर बन गई, एक कॉलेज में पढ़ा रही है, एक स्कूल में पढ़ा रही है, तो आज वो सक्सेसफुल है. हमने उस टीचर को शायद एक सेलिब्रिटी से बांध दिया जो 100 करोड़ कमा रहा है, तो हम कहते हैं कि आप सक्सेसफुल नहीं हो, आप हो. दैट आइडिया of success comes out of comparison, and comparison is the thief of joy. And the ideology of success is again different. मुझे लगता है कि अगर if I were to ask anyone and they would say the opposite of success is failure, but मुझे ऐसे लगता है कि failure is not the opposite of success, it is very much the part of success. Absolutely. ठीक है, no one has ever become successful in their life without getting failed, without, I think cost of being successful is that you have to fail multiple times. So I will give answer to that question of yours, that what is the opposite of success? I would say peaceful. Oh, irony हो गई ये तो. Exactly. क्योंकि जो पीसफुल है, पीसफुल होगा कैसे? जब उसमें त्याग भाव आएगा. और त्याग भाव आएगा कब? जब उसका गला भर चुका होगा.
और गला भरने के लिए उसे वो ऑब्सेशन चाहिए जिसकी आपने बात की। आई मीन रियली लाइक क्या इंसान सक्सेस को की तरफ बढ़ते वक्त पीसफुल नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए पॉइंट ऑफ सेटाइटी जिसे हम कहते हैं ना, कि वो एक ऐसे पॉइंट पे आ चुका है, उसको इतना गला भर दिया गया है, कह रहा है अब नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल, अनंत अंबानी जी की शादी हुई है, उसमें बिल गेट्स आए हैं। एवरीबडी इज सेइंग कि सारे स्टार्स को पैसा दे के बुलाया। आप बिल गेट्स को पैसा दे के बुला सकते हैं? ही हैज़ ऑलरेडी रीच्ड एट दैट लेवल जहाँ पे अब वो अपनी खुशी के लिए यहाँ पे आए थे इंडियन वेडिंग देखने। सो दैट इज़ व्हेन यू एक्चुअली रीच टू दैट लेवल कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ सेटाइटी आ चुकी है, इसके ऊपर जगह नहीं है, पिनाकल है। अब उसमें वो पीस आएगा, अब उसमें वो त्याग भाव आएगा, क्योंकि अब नैनीताल जाने पे उसके मन में कोई आवाज़ नहीं है कि मुझे ये चिल्लाना है। लेकिन वो कह रहा है कि बचपन में कभी चिल्लाया नहीं, अब एज 65 है, उम्र हो गई, हम ये सब करते अच्छे थोड़ी लगेंगे, तो ये त्याग नहीं है, तो वो पीसफुल नहीं है, क्योंकि मन में अभी भी रह गया, अरे वो 45 के उसने फिर भी चिल्ला लिया, साथ में इनकी दादी गई, दादी ने भी चिल्ला लिया, मैं रह गई, क्या वो पीसफुल है? नहीं है। नहीं। वो कब आएगा? जब उसके अंदर वो त्याग आएगा, और त्याग तभी आ सकता है जब सब करके देख लिया हो। फेयर इनफ। और इसी कारण से जब हम मैस्लोज नीड हायरार्की पढ़ते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए पैसा चाहिए। तो आप इतना कमा लो कि आपका मन भर जाए कि हाँ, ये करके देख लिया मैंने, आई हैव डन दैट, बिन देयर एंड मूव्ड ऑन। ये आज का जेन ज़ी यूज़ करता है, बिन देयर, डन दैट, मूव्ड ऑन। वो अगर आपने कर लिया, यू विल बी हैप्पी। और तब हम यही सिखाते हैं अध्यात्म में कि मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। ऑसम, ऑसम, बहुत खूबसूरत। हम लॉजिक की बात कर रहे थे कार्तिक, लॉजिक से कि इस जनरेशन को हर चीज़ के लिए लॉजिक चाहिए। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं आपसे, और सबसे पहले यही आता है कि हम जो डेली डे टू डे लाइफ में हमारा रूटीन चलता है, और हमारी मम्मा हमें ऐसे बोलती है कि थर्सडे को बाल नहीं धोने हैं, सैटरडे को लोहा नहीं खरीदना है, रात को नेल्स नहीं काटने हैं, पीरियड्स में बाल नहीं धोने हैं, सर के ऊपर पानी नहीं डालना है। करेक्ट। ठीक है, एंड ऑल ऑफ दिस थिंग वी कीप आस्किंग एंड हमें आंसर नहीं मिलता है। इफ़ यू हैव आंसर टू दीज क्वेश्चन देन प्लीज़ क्लैरिफाई आवर डाउट्स। यस, एब्सोल्युटली। सो बेसिकली ये सारा का सारा सिस्टम चल कहाँ से रहा है? सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम में इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, क्या वो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी एमिट कर रही हैं? आंसर इज यस। क्या वो आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करेगा या इम्पैक्ट करेगा? बिकॉज आई एम इन सिंक विद द यूनिवर्स। यस। थॉट से इमोशन, इमोशन से फीलिंग, फीलिंग से एक्शन, एंड एक्शन का रिएक्शन इज द रिजल्ट। फेयर इनफ। करेक्ट। सो प्लैनेट जुपिटर जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा ग्रह है जिसने आज तक हमें इतने सालों से एस्टेरॉइड से बचाया हुआ है। इसको सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा किसको मानते हैं हम? गुरु को। तो इसलिए उन्हें गुरु कहा जाता है, और गुरु से गुरुवार बना। अब उनकी फ्रीक्वेंसीज का इम्पैक्ट आपके ऊपर उस दिन आ रहा है ताकि आप लाइफ में बढ़ सको, ऊंचा सोच सको, आगे बढ़ सको। आपने उस दिन कुछ धो दिया, दैट मीन्स कम कर दिया, छोटा कर दिया, नेल काट दिए यानी कि छोटा कर दिया, तो आप उनके एंटाए जा रहे हो। तो इतना बड़ा प्लैनेट, उसको तो आप रोक नहीं सकते, तो नुकसान किसका होगा? सो इन अ वे इट विल अफेक्ट अस, क्योंकि वो कह रहा है आज का दिन बढ़ने का है, हम कह रहे हैं नहीं, हम तो कमेंगे। तो इतने बड़े प्लैनेट के अगेंस्ट जा कर के आपका अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो क्वांटम फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स के अकॉर्डिंग भी देखें तो वो फ्रीक्वेंसी का इम्पैक्ट तो ब्रेन पे आ ही रहा है। एंड व्हाट अबाउट थर्सडे को बाल नहीं धोते? अगेन धोने से भी वो कम होगा, डर्ट निकलेगा उसमें से, तो यहाँ पे जो था एक्यूमुलेशन वो कम हुआ। हम मॉपिंग करेंगे तो घर में से धूल निकाली तो भी कम हुआ, हमने नेल्स कट किए तो वो भी कम हुआ, ओके। तो इस कारण से हेयर कट किया तो वो भी कम हुआ। दैट इज़ वाई ये सब मना किया गया। लेकिन रीज़न देते तो कौन समझता, उस टाइम पे कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था। तो इन रिचुअल्स को हमारे डे टू डे लाइफ का पार्ट बना दिया कि यूं ही तो कर ही लेंगे ये फॉलो। उसके लिए भी सप्तऋषि थे, सप्तऋषियों में से एक ऋषि से पूछा गया कि इंसानों से इनको इंसान बनाए रखने के लिए ये सब ज़रूरी है, क्योंकि इनके ही भले के लिए है, लेकिन करवाया कैसे जाए? पढ़े लिखे इतने हैं नहीं, सबको पढ़ा सकते नहीं, तो क्या करें? कहते कुछ नहीं, फियर इज़ द की। मनुष्य से कुछ भी करवाना है, उसके मन में भय डाल दो, यदि भय होगा तो वो करेगा। नाइस पॉइंट। उसी बेसिस पर अब सैटरडे
शनि देव और मंगल देव की आपस में नहीं बनती। मंगल देव इज द मार्स विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो उनसे जोड़ा गया अग्रेशन वाले काम, शार्प ऑब्जेक्ट्स, लेज़र थेरेपी, लेज़र कटिंग, ये सारा सब कुछ मार्स का हो। शनि देव है स्ट्रिक्ट टीचर एंड कोच। इन दोनों की आपस में बनती नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है ठीक है। एज पर एस्ट्रोलॉजी। अब अगर आप रेजर से उस दिन शेव बनाएंगे सैटरडे वाले दिन, दोनों की बनती नहीं तो कट तो लगेगा। आई एम श्योर मैन इन द वॉचिंग दिस पॉडकास्ट कैन रिलेट। सो आप चेक कर सकते हैं कि मोस्टली जितनी बार भी कट्स लगे क्या सैटरडे वाले दिन कोशिश कर रहे थे। ओके। शनि देव का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे दैट इज स्लीक, लीन एंड थिन। सो स्लीक, लीन एंड थिन जो भी चीज़ है दैट इज रिप्रेजेंटिंग शनि देव। तो आप किसी भी चीज़ को जब कम कर रहे हैं दैट इज रिप्रेजेंटिंग शनि देव। लेकिन शनि देव और गुरु की भी नहीं बनती। ओके। तो अब आप गुरुवार वाले दिन कुछ कम कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग द क्वालिटीज ऑफ शनि देव। काम अटकेंगे। वो जज का काम करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन भी करवाते हैं चेक करने के लिए। क्योंकि मिल्खा सिंह जब भाग के आ जाता है तो वो कोच ही होता है जो कहता है नहीं 10 राउंड और भागने हैं, नाक से खून निकल रहा है कोई बात नहीं। मिल्खा सिंह उनको गालियाँ देता होगा या दुआएं देता होगा, गालियाँ ही देता होगा। उस पॉइंट पे हाँ। सो दैट इज़ वाई लोग कहते हैं शनि की 7.5 लग जाएगी, मेरे शनि आ गया है, शनि दोष लग गया है। लोगों को बुरा इसीलिए लगता है क्योंकि वो तो कोच है ना। लेकिन उस कोच को ही दिख रहा है कि इस कोयले में हीरा क्या है। तो जिनको अच्छे से एस्ट्रोलॉजी आती है, राजगुरु रखे हुए थे राजाओं ने, वो उसी समय अपना सबसे बड़ा काम और डबल मेहनत करते थे कि मुझे मालूम है कि मैं जो कोयला हूँ ना इसी समय निकल के हीरा बनूंगा। और इसीलिए इंडिया के पास कोहिनूर था उस समय। कार्तिक, हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रोफेशंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड ये सब इंडियन स्क्रिप्चर्स में है, इनके बारे में लिखा हुआ है, ये वहीं से पैदा हो रही हैं। कमिंग टू दैट पार्ट एज वेल, अभी आप टैरो प्रैक्टिस करते हैं, यू आर अ टैरो Yes. रीडर बाय प्रोफेशन विच इज़ एन इजिप्शियन टेक्निक एग्जैक्ट। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पहले तो मेरा सवाल ये बनता है कि अगर मैं, जब हम कहते हैं कि मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता, तो हम लॉ ऑफ ग्रेविटी को मैं ऐसे नहीं कह सकती क्योंकि वो काम कर ही रही है, मैं True. बिलीव करूं या ना करूं। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए भी क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते, जो कर्म योग हैं, जो ऐसा मानते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आपका एक्शन ही है, आपका एटीट्यूड ही है, और वही हमारे हाथ में है, हम उसी को करेंगे। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि जो लोग इसको नहीं मानते, क्या ये उनके लिए भी काम करती है या फिर ये सबके लिए काम करती है, आप मानो या ना मानो। एंड व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी बेसिकली? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है इट्स अ स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, जिससे जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो अगेन मैं भी यही मानती हूँ कि कर्म है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि आपके जो भाग्य है, जो आपका कार्मिक अकाउंट बनता है, वो 25% आपके प्रारब्ध होते हैं, जो आपके पुराने डीड्स हैं। इफ़ यू आर अ बिलीवर, अगर आपका पुराना जन्म रहा है, वो 25% आपके प्रारब्ध हैं, 25% वास्तु है, 25% एस्ट्रोलॉजी है, एंड 25% इज़ योर एक्शन। एंड कंबाइन लाइक इफ़ यू कंबाइंड ऑल दीज थिंग्स, तब आपके काम बनते हैं अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स। इफ़ समबडी इज़ वॉचिंग दिस इज़ अ डिसबिलीवर ऑफ दिस आर्ट, देन व्हाट डू वी से? तो उनको लॉजिक्स देने पड़ेंगे तो वो बिलीवर बन जाएंगे। ठीक है। सो आपने कहा कि कर्म प्रधानता, कि एक्शन प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। एक्शन लिया कैसे? मन में इमोशन आया होगा। इमोशन आया कहाँ से? फीलिंग आई होगी। फीलिंग आई कहाँ से? थॉट आया होगा। थॉट कहाँ से आया? लाइक एक्सटर्नली। आपने आज तक जो चीज़ देखी नहीं, पढ़ी नहीं, जानी नहीं, उसके बारे में दिमाग में आ सकता है। इट्स ऑल एक्सटर्नल, वी आर इन्फ्लुएंस्ड। वो इन्फ्लुएंस कहाँ से आया? बाहर से। बाहर से। बाहर जो चीज़ हो रही है उस पे इन्फ्लुएंस कहाँ से आया? उसका थॉट कहाँ से आया? वर्ल्ड में जो चल रहा है उसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। उसका इन्फ्लुएंस कहाँ से आया? सोलर सिस्टम, गैलेक्सी। तो प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी का इम्पैक्ट अल्टीमेटली आपके थॉट पे आ रहा है। तो आप जो कह रहे हैं मैं आज ये कर्म करूँगी, मैं तो कर्म प्रधानता हूँ, ये कर्म भी वही प्लैनेट ही तो करवा रहा है। ओके। तो आज जो इनवाइट किया गया है मुझे यहाँ पे, और आप मेरे पास आ रहे थे, उसके जगह मैं यहाँ पहुँच गया, ये उस प्लैनेट ने ही तो करवाया है। मैं कह रहा हूँ मैं तो एक्शन टेकर हूँ, लेकिन ये एक्शन दिलवाया किसने? उसके लिए थॉट किसके माइंड में आया? अगर हम खुद को इस प्लैनेट की एनर्जी, जिसको हम चेंज ही नहीं कर सकते, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लोग जो रेमेडी कहते हैं, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा लॉजिकल था और आज मैं ये पढ़ा रहा हूँ।
awesome. कि शनि देव की रेमेडी कर देते हैं कि शनि मंदिर में जाके तेल चढ़ाने से रेमेडी हो जाएगी। ये मेरा अर्थ है, अर्थ के पास एक्सिस पर से सैटर्न गुजर के गया, कुछ फ्रीक्वेंसीज एमिट हुई, वो मेरे दिमाग पे इम्पैक्ट डालेंगी। अगेन जो हमने बात की तो वो एक्शन पे भी इम्पैक्ट डालेगी। क्या आधा कप सरसों का तेल शनि मंदिर में चढ़ाने से ये फ्रीक्वेंसी रुक जाएगी, मैं डॉक्टर स्ट्रेंज बन जाऊंगा? नहीं. दैट मीन्स दैट इज नॉट वर्किंग एंड दैट इज वाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज नहीं है। Okay. वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको अलाइनमेंट सिखाया गया है कि आपके बिजनेस के घर में शनिदेव बैठे हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बिजनेस कर लो, प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी। अब शनिदेव चाहते क्या है? जस्टिस, ऑनेस्टी, ऑन टाइम वर्क विद पंक्चुअलिटी। अब आप किसी को बेवकूफ़ बनाओ मत, सारी बातें सच कह दो क्योंकि मेरे हैं। दैट इज़ वाई आई एम बस्टिंग ऑल द मिथ्स, चीज़ें सामने लेके आ रहा हूँ। पीपल लव मी एंड कॉल मी गुरुजी। सो वॉट आई एम डूइंग इज़ कि मैं अगर खुद को इतने बड़े प्लैनेट के अलाइनमेंट में ले आया, अब मुझे रोकेगा कौन? True. Coming to the next point, you asked about the next modality, वास्तु। वास्तु सुनते ही लोगों को लगता है धोती पहन के कोई आएगा जो मेरी सारी दीवारें गिरा देगा और मैंने जो सुंदर सा घर बनाया उसमें कहीं तो खिड़की निकलवा देगा और जहाँ पे खिड़की थी उसको बंद करा के दरवाज़ा बना देगा। That's the misconception about it. लेकिन इसको सिंप्लीफाइड वे में समझते हैं। आपने कहा प्रारब्ध है, संचित कर्म है, डिवाइन एनर्जी है, तो ये तो मुझे समझ में आ गया है अब तक कि एक्सटर्नल फोर्स से, जो प्लानिटरी फोर्स है या फिर डिवाइन फोर्स है, उसके कारण से मेरे थॉट्स इम्पैक्ट हो रहे हैं। ठीक है. और उसी से मेरा एक्शंस इम्पैक्ट हो रहे हैं और उसी से मेरा रिजल्ट इम्पैक्ट हो रहा है। अब इसको एक नॉर्मल भाषा में समझते हैं ताकि एक नॉर्मल व्यूअर, नॉर्मल इंसान समझ पाए इसको। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें एक सिम कार्ड है और मोबाइल का टावर है। जी. सिम कार्ड आपने सबसे बेस्ट ले लिया जो आज चल रहा है, उसके अंदर रिचार्ज फुल करा दिया। अब नेटवर्क टावर आपने चेक कराया कंपनी से बात करके, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। आपके पास में जो पर्सन बैठा है उसके पास भी सेम है, पूरे नेटवर्क की लाइंस आ रही हैं। लेकिन आपने जब सिम लगाई अपने फ़ोन में, उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा, तो ख़राब क्या है? मोबाइल फ़ोन। बिल्कुल. दैट मीन्स इस सिम को टावर से जोड़ने के लिए ये मोबाइल फ़ोन चाहिए। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल. अब अगर ये सिम मैं हूँ, मोबाइल टावर डिवाइन एनर्जी है, उन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? ये घर। अगर ये खराब है तो क्या नेटवर्क आएंगे मेरे तक? Awesome. तो मुझे समझ ही नहीं आएगा मुझे जीवन में क्या कर्म करने हैं, मेरा पर्पस क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो मैं वो एक्साइटेड, मोटिवेटेड हो ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज मोटिवेशन लास्ट फॉर 48 आवर्स। उसके बाद Discipline. डिसिप्लिन का मन ही नहीं करेगा। हम कहेंगे मन नहीं कर रहा है। मन आपकी एनाटॉमी में, ह्यूमन एनाटॉमी में कहाँ पे है? देयर इज नो मन। मन इज गवर्न्ड बाय द प्लैनेट मून। इसी कारण से पूर्णिमा वाले दिन हाई टाइड्स होती हैं, ज्वार भाटा जिसे हम कहते हैं हिंदी में, कि मुंबई में लहरें इतनी ऊपर ऊपर उठती हैं बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक पुल। एंड यू आर सेइंग कि इम्पैक्ट नहीं करती, मैं तो कर्म में मानता हूँ। उस दिन आपका इमोशन हाईएस्ट पीक पे होगा, जो भी आपका डोमिनेंट नेचर है। Okay. आप इसी कारण से देखेंगे पूर्णिमा वाले दिन हाईएस्ट डोमिनेंट होता है, इसलिए जो लोग डिप्रेस्ड हैं सबसे ज़्यादा सुसाइड्स उस दिन होते हैं। शेयर मार्केट सबसे ज़्यादा उस दिन उछलता है। Okay. जिसके सेल्स का काम है उसके सेल्स उस दिन सबसे ज़्यादा उछलते हैं, क्योंकि वो सेल्सी पर्सन है, उस दिन ज़्यादा सेल्स अग्रेसिवली कर पाएगा। इसलिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बने कि कोई भी अच्छा काम करना हो तो शुक्ल पक्ष में करना, क्योंकि चांद अपने साइज में बढ़ता जाएगा और एनर्जी को बढ़ाता जाएगा। तो जो भी रेमेडी या उपाय किया है वो बढ़ते हुए फेज में एनर्जी चलेगी। जितनी भी रेमेडीज होती हैं कार्तिक, उसमें हमें दान करने के लिए बोला जाता है कि आप इस प्रकार का दान कीजिए, दाल दान कीजिए, इस दिन सफ़ेद चीज़ का दान कीजिए। उसके पीछे क्या लॉजिक है? अगेन वो एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ बनाई गई, लेकिन सबसे पहले ये हो गया रिलीजियस, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हिंदू कल्चर का पार्ट है। हमने स्टार्ट किया था स्पिरिचुअलिटी समझने के लिए। जब स्पिरिचुअलिटी में हम दान समझेंगे तब हम समझ पाएंगे दान है क्या चीज़। अलग अलग दान बताए गए, कन्यादान, अन्नदान, ज्ञान दान, योगदान, ऐसे बहुत सारे ज्ञान हैं। लेकिन दान का मतलब क्या है वो समझते हैं कि नेचुरली किसी भी एनर्जी को देखें तो उसका एक फ्लो स्टेट है।
कि वो नेचुरली फ्लो स्टेट में है। 5 तत्वों से हर एक चीज़ बनी है। वाटर फ्लो स्टेट में है, एयर फ्लो स्टेट में है, स्पेस फ्लो स्टेट में है, फायर फ्लो स्टेट में है, इवन अर्थ भी फ्लो स्टेट में है, जहाँ पे आज आइलैंड है, कल पानी था। करेक्ट। ट्रू। अब आप कहते हैं कि मेरे अंदर फियर ऑफ लूजिंग पीपल है, तो मैं इस इंसान को अपने जीवन में रोक कैसे लूँ? उसको प्लीज़ कर रहे हैं, डेली फ़ोन पे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ज़्यादा केयर कर रहे हैं, इंसान चला जाता है, हार्ट ब्रेक एंड ब्रेकअप। क्यों? आपने फ्लो स्टेट तोड़ा, आपने रोकने की कोशिश की, वो नेचुरल स्टेट नहीं है। आपने कहा मैं पैसे सेव कर लेती हूँ, नेचुरल स्टेट तोड़ा। कुछ महीनों में पैसे ही नहीं आएंगे सेव करने के लिए। वहाँ पर हमें सिखाया गया वेदांत में दान के बारे में कि अगर मैं डेलिबरेटली दान कर दूं तो क्या फ्लो स्टेट में जान करके क्रिएट करूंगा, और जब जो भेजा है बढ़ करके वापस आएगा, और बढ़ के भी नहीं तो वापस तो ज़रूर आएगा। जैसे कि बूमरैंग फेंका है तो वापस तो आएगा। तो इसलिए दान का कॉन्सेप्ट बनाया कि मैं जान करके 24/7 रोज़ अपने लिए वो एनर्जी फ्लो अपने फेवर में लाऊं। तो क्या अब यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रही है? अब सवाल ये आया, दान किसको और कैसे किया जाए? 90% ऑफ लोगों से जब दान की बात की जाती है तो उनकी आंखें ऊपर नहीं नीचे जाती है कि मेरे से जो नीचे है उसको दान करेंगे। करेक्ट। करेक्ट। फ्लो स्टेट हमने समझ लिया। अगर मैं दान यूं दे रहा हूं, दैट मीन्स अपने से नीचे वाले व्यक्ति को दे रहा हूं, तो लौट के क्या आएगा? जो मुझसे नीचे वाइब्रेशनल नीचे वाली चीज़ें आएंगी। लेकिन जब हम भगवान को दान करते हैं फल का, दूध का, दही का, तो हम ऐसे दान करते हैं। और क्यों? उससे हमारे पास बेहतर और बड़ी चीज़ें आती हैं, क्योंकि हमने दान यूं किया है, यूं नहीं। ब्यूटीफुल। तो अगर हम आज से अपने से ऊपर जो व्यक्ति बैठा है, क्या उसको परेशानियां नहीं होंगी? क्या उसको दिक्कतें नहीं होंगी? उसको अगर दान देने की कोशिश करें, चाहे वो ज्ञान का ही हो, योग का ही हो, तो लौट करके वापस क्या आएगा? लौट करके वापस हमारे पास बड़ी और बेहतर चीज़ें आएंगी, और तब हम दान समझ पाएंगे कि ये दान है। अभी हम बैठ के ज्ञान दान कर रहे हैं, लेकिन अगर ये ज्ञान दान किसी उसको हो जो पहले से ही बड़े लेवल पे बैठा है और खुद को गुरु कह रहा है, हो सकता है उसको ये चीज़ बहुत दिन से नहीं मिल रही थी। उसके मन में आ रहा था कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ ना, लोग चोरी कर रहे हैं, मेरी नकल कर रहे हैं, मैं इसको कैसे रोकूं? जैसे ही वो इस दान में आएगा, वो कहेगा दान हो रहा है, लौट के ज़्यादा आएगा। तो ये जो व्यूअर्स देख रहे होंगे, तो हमने अपने से ऊपर वाले को ये दान किया अगर ज्ञान का, तो चैनल तो अपने आप ग्रो हो जाएगा। ट्रूस। तो अपने आप अपने छोटों से लोगों को भी दान देना बुरी बात तो नहीं है? अगर हम दान अपने से बुरे देने, बड़े जो हैं ऊपर जो बैठे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, तो नीचे वाले तक तो अपने आप पहुंच जाएगा। ये भी सोच सही है। इसी कारण से मेरे लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग आज तक ये रही है, लॉ ऑफ मॉडरेशन एंड द पावर ऑफ मॉडरेशन। ओके। कि यदि मैं पूरी बुराई देखूंगा तो दिक्कत है, अगर मैं पूरी अच्छाई देखूंगा तो भी दिक्कत है, यदि मैं पूरा धार्मिक बन गया तो भी दिक्कत है, यदि मैं पूरा का पूरा लॉजिकल बन गया तो भी दिक्कत है। तो मुझे ग्रे में आना पड़ेगा, द पावर ऑफ मॉडरेशन, कि मैं अपनी साधना भी करता हूँ और मैं मार्केटिंग भी करता हूँ, मैं ऐड भी चलाता हूँ और देवता को भोग भी लगाता हूँ, तब मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। मैंने भी ये बात ऋषिकेश में जानी कि भारतीय संस्कृति का मूल आधार है भजन और भोजन। बट आप जब भजन शब्द सुनते हो तो उससे आपके दिमाग में क्या आता है? भजन शब्द जब हम सुनते हैं तब हम नथिंगनेस में जाने की कोशिश करते हैं। जनरली एक नॉर्मल व्यूअर के दिमाग में आता है भजन सुनकर कि हम म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, हम जो हिम्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। बट मैंने ये जाना कि भजन शब्द का मतलब ये है, लिटरल मीनिंग है इज़ टू सर्व। तो भारतीय संस्कृति का जो मूल आधार है वो है भोजन एंड इज़ टू सर्व। तो उन्होंने भी यही इस बात पे तवज्जो दिया कि आप सर्विंग मोड में जब चले जाओगे तो अपने आप आपकी चीज़ें बनने लग जाएंगी। अगेन वो वन ऑफ दोज रिचुअल्स पार्ट। बट आई एम रियली इंट्रीग्ड बाय टैरो ऑल्सो। ठीक है, कमिंग टू दिस पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वेरी इंट्रीगिंग, beautifully explained. But tarot is something which is not in like related to Indian scriptures and Indian culture.
एंड हाउ हैज़ टैरो कम इन टू इंडिया, क्योंकि नाउ आई सी कि बहुत बूम हो गया है, अचानक से हर कोई टैरो की तरफ इंट्रीग्ड है, इंक्लाइंड है. तो फर्स्टली व्हाट इज़ टैरो रीडिंग एंड हाउ हैव यू लर्नड इट, व्हाट इज़ योर विजन अबाउट इट? नंबर वन थिंग मैंने देखा कि टारो इतना ज़्यादा बूम पे है और सब लोग हमारे कल्चर को छोड़ रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे हैं. वेस्टर्न कल्चर जब एजुकेशन सिस्टम में आया तो एजुकेशन सिस्टम ख़राब हो गया कि स्किल के नाम पे कुछ नहीं आता, डिग्री के नाम पे बहुत बड़ी है. तो मैं यही चीज़ हमारे कल्चर में नहीं चाहता था, इसलिए मैंने वैदिक टारो कार्ड रीडिंग बना दिया. एंड आई एम द ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया जो वैदिक टारो कार्ड रीडिंग सिखा रहा है. Okay, so you have infused Vedic culture. इनटू टारो. Okay. टारो को मैंने इस तरीके से समझाया कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ने जाएं तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी है कि 35 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी इंसान करेक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहा है. लेकिन टारो कार्ड रीडिंग क्यों चाहिए था? क्योंकि आज की जनरेशन इतनी ज़्यादा डिटेरिएट हो गई है कि वो अपने ब्रेन को यूज़ करना भूल गई है, ह्यूमन इंटेलेक्ट को भूल गई है. तो उन्हें डिसीजन मेकिंग के लिए भी कोई चाहिए था. उन्हें फ्यूचर नहीं जानना है, लेकिन एक वीपी है, सीईओ है, वो कह रहा है दुबई से एक जॉब का ऑफर है, एक श्रीलंका से है, कौन सा लूँ? डायरेक्शन के लिए. एग्जैक्टली. रीज़न बीइंग उन्हें ये तो समझ में आ चुका है कि फ्यूचर जैसी कोई चीज़ नहीं है. आज मैं जो डिसीजन लूँगा, उस पर जो एक्शन लूँगा, वो मेरा फ्यूचर बनाएगा. क्योंकि जब हम पॉडकास्ट में बैठे थे वहाँ से अभी तक में हम फ्यूचर में आ चुके हैं. True. तो इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता. तो जो कहते हैं मैं प्रिडिक्ट कर दूंगा, दे आर मेकिंग फूल आउट ऑफ यू. Okay. जो आपको कह रहा है मैं आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर दूंगा, दे आर द करेक्ट कंसल्टेंट्स. अब इसमें टैरो कैसे हेल्प कर रहा है डिसीजन मेकिंग में? क्योंकि अब हम उसी के ह्यूमन इंटेलेक्ट को उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, हम कोई जादू नहीं कर रहे हैं. ये अगर हम समझ जाए तो हम टैरो को समझ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आज हम आपके फोर फादर्स पर चलते हैं. ठीक है. फिर उनके फोर फादर्स, उनके फोर फादर्स और उनके फोर फादर्स. सिमिलरली मेरे फोर फादर्स, उनके फोर फादर्स, उनके फोर फादर्स. क्या हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां पर आप और मैं सेम फैमिली से हैं? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है. इसके ऊपर जाएंगे, हमें पहला ह्यूमन बीइंग मिल जाएगा. साइंस ने बताया कि हम तो चिंपैंजी से इवॉल्व हुए थे, आदि मानव थे हम तो हम और ऊपर चलते हैं, हमें प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया मिल जाएगा. फिर उससे ऊपर चलेंगे, हमें पहला डीएनए मिल जाएगा, सिंगल न्यूक्लियड सेल. अब हमारे धर्मगुरु कहते हैं साइंटिस्ट को कि ये सब कुछ भगवान ने बनाया है. तो कहते हैं ऐसा नहीं है. तो कहते हैं फिर पानी किसने बनाया? कहते हैं गुरुदेव लैब में ले जाके टेस्ट कराएं, H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, सब केमिकल है. कहते हैं फिर पेड़ किसने बनाए? कहते हैं क्लोरोफिल है इसके अंदर, एंथोसायनिन्स है, कैरोटिनॉइड्स है, सब कुछ केमिकल पिगमेंट है गुरुदेव, कुछ भी भगवान नहीं है. कहते फिर पहाड़ किसने बनाए? कहते कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सिलिका, ये सारा सब कुछ मिलेगा गुरुदेव, ये सब कुछ भी केमिकल है, आप मानो हमारी बात, कुछ भगवान नहीं है. ठीक है. पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या था अर्थ पे? उसके अंदर डीएनए नाम की एक चीज़ है. क्या तुम बना सकते हो? साइंटिस्ट कहते बना नहीं सकते, क्लोन कर सकते हैं. कहते नहीं, बनाना है. कहते बना तो नहीं सकते क्योंकि ये तो कॉस्मिक एनर्जी नाम की कोई एनर्जी है यूनिवर्स में, उससे आया था. कहते उससे आया था? कहते हाँ. कहते सृष्टि की सारी चीज़ें उसी से बनी हुई है. साइंटिस्ट कहते हैं. धर्मगुरु हंसने लग जाते हैं. कहते तुम्हें प्यार से घर पे क्या बुलाते हैं, निकनेम है कोई? कहता जॉन. कहते जॉन, इस कॉस्मिक एनर्जी को अगर मैं प्यार से श्री कृष्ण बुलाऊं तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? मैं इसे शिवा बुलाऊं, वो गौतम बुद्ध बुलाए, वो अल्लाह बुलाए, वो गुरु नानक बुलाए, तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? कहता नहीं. कहते तो मेरा भागवतम भी तो यही कह रहा है कि कण कण में वही समाहित है, और तुम भी कह रहे हो सृष्टि की हर एक चीज़ उसी से बनी है. तो हम अलग कहाँ हैं? अब यदि सृष्टि का पहला जीवित प्राणी, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, उससे 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से आज हम इतने करोड़ों की पॉपुलेशन, क्या उस एनर्जी लेवल और सबकॉन्शियस डेटा लेवल पे मैं ऑलरेडी आपसे कनेक्टेड हूँ या नहीं? बिल्कुल हो. अब अगर मुझे एक टूल मिल गया जिससे मैं आपसे कनेक्ट होकर के आपके सबकॉन्शियस माइंड का वो डेटा एक्सेस कर सकूं, तो मैं जो भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करूंगा वो आपकी इंटेलेक्ट है या मेरा टैरो? ब्यूटीफुल. बस क्योंकि आप अपनी ह्यूमन इंटेलेक्ट यूज़ नहीं कर पा रहे, इसलिए मैंने उसको एज अ टूल यूज़ किया आपके ही ब्रेन को यूज़ करने के लिए. और एक्चुअल में टैरो में मैं आपको नहीं बता रहा, आप ही खुद को बता रहे हैं कि आपको आगे जाना किधर है.
ताकि अल्टीमेटली आप दोबारा अध्यात्म में पहुंचे। आई एम इन कम्प्लीटली अलाइनमेंट टू वॉट यू आर सेइंग। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हम एनर्जी हैं, हम तरंग हैं और सब कुछ उसी से जन्मा है। और इनफैक्ट मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, साउंड एक एनर्जी है। एंड coming to that part, when we talk about energy, that first concept that comes to my mind, and this is one of my favorite topics of all times, is law of attraction. And अभी हमने थोड़े दिन पहले देवीना का भी पॉडकास्ट किया था. We spoke about this topic, but I want you to give your version of law of attraction. And I also want to speak about, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम एक्शंस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं. जब लोगों के दिमाग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है तो वो वाला कंसेप्ट आता है कि काटो घोलो लगा लो, ठीक है. दो टाइप के लोग होते हैं. ईदर दिस कंसेप्ट इज़ ओवररेटेड कि हम तो अलाइनमेंट में बैठे, हम जो बोलेंगे हम हमारे साथ हो जाएगा. ईदर दिस कंसेप्ट इज़ हेटेड, ठीक है, कि आई एम रिच और आई एम स्ट्रांग बनने से कोई रिच नहीं बन जाता है. ट्रू. क्योंकि शायद कर्म को, एक्शन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है. जब कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझने बैठता है तो पहले तो आप इसे एक्सप्लेन कर दो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग से, अध्यात्म की पर्सपेक्टिव से लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है. तो जब हम उसको बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में समझते हैं तो आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है? बिल्कुल. अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, कहीं most से of the भी. time. सो सबसे पहले हमें जो भी चाहिए, हमें तो पता नहीं है क्या चाहिए, हम विंडो शॉपिंग करते हैं. आई थिंक आई डू इंटेंशनल. लेकिन कौन सी चीज़ मार्केट में है? फॉर एग्जाम्पल आज स्टैंडिंग टेबल नाम की एक टेबल आती है जो हाइड्रोलिक से ऊपर नीचे होती है. हाँ, हाउ डू यू नो अबाउट दैट? बिकॉज वो आपको दिखती है. दिखती है. यानी कि सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट क्या है, किसी चीज़ को देखना, जानना कि क्या क्या अवेलेबल है और कहाँ तक पहुँच सकते हैं. ट्रू. तभी हमें पता पड़ेगा कि इंटेंटफुली हमें खरीदना क्या है. अब मैंने अमेजोन पे एक चीज़ समझ ली, उसके बारे में समझ लिया, अब मुझे हो गया कि हाँ मुझे चाहिए. सो नंबर वन थिंग इज़ गोल सेटिंग. कि अगर जहाँ चलाना है तो पहुँचना किधर है, पहले वो तो डिसाइडेड हो. बिल्कुल. तो वो डिसाइड हो गया कि मुझे ये खरीदना है. अब आप अमेजोन पे गए, आपने उसको देखा, सर्च किया, डिटेल्स देखी, बाय नाउ पे क्लिक, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, बाय नाउ किया, एड्रेस फिल किया अपना और ऑर्डर लगा दिया. करेक्ट. क्या कोई भी चांस है कि ये ऑर्डर ना आए? नहीं. आएगा. बिल्कुल. तो जब आपको अमेजोन की कंपनी पे इतना भरोसा है, आपको सृष्टि बनाने वाले पे नहीं है? तो फिर हमने जब एक बार किसी चीज़ का ऑर्डर लगा दिया, बार बार क्यों? ओके. द प्रॉब्लम इज वहाँ पे जो हम एक्ट एंड बिहेव कर रहे हैं वो फियर की एनर्जी से कर रहे हैं, फेथ की नहीं. वाओ. इसलिए मैनिफेस्ट क्या हो रहा है? फियर मैनिफेस्ट हो रहा है. तो सिग्नल किस चीज़ के चाह रहे हैं? आई डोंट वांट दिस. So what's the correct way of manifesting then? सो इसलिए मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे पहले आपको अपना इंटेंट करेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी अगर मैं आपको कहूँ आंखें बंद करें और एक रोज़ के बारे में मत सोचिएगा तो आपको रोज़ ही दिखेगा. Obvious. सिमिलरली हमें वो इंटेंट समझना पड़ेगा. व्हाट डू वी वांट? लोगों के लिए ऐसा हो जाता है, नए नए कोचेस बनते हैं, हमें ये अवार्ड लेना है, ये अवार्ड के लिए वर्क कर रहे हैं. नाउ दे आर वर्किंग फ्रॉम द एनर्जी ऑफ फेयर. मुझे इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, मुझे कंपनी इतनी बड़ी बनानी है. दे नेवर टॉक अबाउट मुझे इतने लोगों तक ये पहुंचाना है. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क ही ऐसे करता है. आप यूनिवर्स को मान लीजिए अमेजोन, आपने चीज़ देखी, ऑर्डर लगा दी, डन. एक पार्ट मिसिंग है, पैसे भी देने पड़ते हैं और ये पैसे आपके एक्शंस हैं. That's why I want you to speak about desire versus ability. ठीक है. अभी तक लोगों की परसेप्शन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती है कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, मैं उसके बारे में सोचूं और वो आ जाए. अगर मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है तो मैं रोज़ 1 लाख रुपए कर रही हूँ, या फिर मैं अपने नोट के आगे ज़ीरोज़ लगा के उसे मैनिफेस्ट कर रही हूँ. उससे 1 लाख रुपए नहीं आ जाएंगे, ये अंडरस्टैंडिंग कि शायद मेरे पास उस 1 लाख कमाने की एबिलिटी नहीं है. तो मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग है कि इट्स नॉट अबाउट पाना, इट्स अबाउट बनना. इसको और इजीली समझते हैं हम लोग कि अभी आपकी करंट सिचुएशन है और आप एक डिज़ायर्ड सिचुएशन पे पहुंचना चाहते हो. जी. ये करंट सिचुएशन क्यों है? किसकी है? आपके करंट वर्जन की. डिज़ायर्ड सिचुएशन कब मैनिफेस्ट होगी? जब आप एक डिज़ायर्ड वर्जन बन जाएंगे. अब आपको 1 लाख चाहिए, तो जिसके पास आ रहे हैं देखें कि उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स हैं, वो करता क्या है,
काम कैसे करता है. फॉर एग्जाम्पल मुझे लोग कहते हैं सर आप 5 दिन तक सोते नहीं, आप काम करते रहते हो 17-18 आवर्स टीम होने के बाद भी. दैट इज़ वाई आई एम एबल टू मेक करोर्स. तो आपको करोर्स तो अर्न करने हैं लेकिन सोए रहना है. मैंने पिछले शायद 7 या 8 साल से टीवी नहीं देखा है क्योंकि उसके लिए टाइम नहीं है. दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. लोग को लगता है कि आजकल मैकबुक खरीदना या फिर एप्पल की कोई भी चीज़ खरीदना इसको बहुत इजीली इससे समझ सकते हैं कि वो एक लग्जरी या स्टेटस सिंबल है. आंसर इज़ नो. यस. मैकबुक किन के पास है? जो काम कर रहे हैं. कितना काम कर रहे हैं? इतना कि आंखें बंद होने से पहले तक लैपटॉप चल रहा है और आंखें खुलने के बाद लैपटॉप चल रहा है, इसलिए उसे शट डाउन नहीं किया जाता. खोलते ही ऑन, बंद करते ही बंद. लेकिन दूसरे लैपटॉप्स को शट डाउन किया जाता है. जब हम इस कोर को समझ जाएंगे कि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें खुद को डिज़ाइन कैसे करना है कि खोलते ही ऑन और बंद करते ही ऑफ, तो वो चीज़ अपने आप मैनिफेस्ट होगी. लेकिन मैनिफेस्ट क्या करना है वो ऑर्डर तो लगाना पड़ेगा. तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. फाइंडिंग आउट व्हाट टू ऑर्डर, करेक्ट एड्रेस, पेमेंट मेथड, एंड ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड. So the intent of most people when they follow law of attraction, when they try to manifest anything, comes out from the space of desperacy. How can we replace that desperity to what word? डेस्पिरेशन तो आप अमेज़ॉन से एक शॉल ऑर्डर करते हैं तो भी रहती है, कब आएगी पहन के देखेंगे, कब आएगी पहन के देखेंगे. दैट इज़ गुड. दैट इज़ गुड बिकॉज यू आर एक्साइटेड अबाउट द रिजल्ट. What I am talking about is being doubtful about the order. Got that. तो अगर आप डाउटफुल हैं अपने ऑर्डर के बारे में तो दिक्कत आएगी, वरना नहीं आएगी. रिजल्ट के लिए अगर आपके अंदर डेस्परेशन है तो आपके अंदर ऑब्सेशन आ जाएगा. And obsession is the key. And obsession is the key. Obsession is a word lazy people use. Very well said. क्योंकि आलसी लोगों के लिए वो ऑब्सेशन है, हमारे लिए Normal. It's a way. It is normal. We are doing what should be done. अच्छा, इससे एक और सवाल पैदा होता है. If somebody is sitting at a stage and is operating out of a lack, ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, आज हमारे पास वो चीज़ नहीं है, तभी हम उसकी इच्छा कर रहे हैं. करेक्ट? True. कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हम निगलेक्ट नहीं कर सकते दैट एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग और द अदर. किसी के पास बैंकरप्सी है, किसी के रिलेशंस ख़राब है, किसी की हेल्थ ख़राब है. यू आर नॉट इन द डिज़ायर्ड स्टेट, यू आर इन द स्टेट ऑफ लैक एंड यू वांट टू रीच टू अ स्टेट ऑफ अबंडेंस. देन हाउ कैन यू फर्स्ट, while sitting in the state of lack, while sitting in the shit, how can you say कि feel good and आप जो भी चीज़ बनना चाह रहे हो, जो भी चीज़ अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, उसके लिए आप अच्छा सोचना शुरू कर दो. ये वो वाले लोग हैं जो किताबें पढ़ के पॉजिटिविटी सिखा रहे हैं. जो शास्त्र पढ़ेगा वो ऐसी बातें नहीं करेगा, क्योंकि इसे मालूम है किसी के घर पे कोई एक्सपायर हुआ है तो उसे ये नहीं कह सकते कि खुशियाँ मनाओ. उसको दुख तो होगा ही. उस समय वो पॉजिटिव नहीं रह सकता कि हाँ अच्छा हुआ 60 साल की उम्र हो गई थी, क्या ही कर रहे थे, चले गए, बढ़िया बात है. ही कैन नॉट बी पॉजिटिव अबाउट दैट. तो ये वो लोग कहते हैं जो अभी नया नया इस फील्ड में घुसने की कोशिश कर रहे हैं. द मॉडर्न गुरुज जो हम कहते हैं ना, जो खुद को सेल्फ क्लेम्ड गुरुज जो आ रहे हैं आजकल, वो ऐसा कर रहे हैं. बट अगर उसकी डेप्थ में बात को समझा जाए, खुद को सुपीरियर या बड़ा कौन दिखाता है? जो अंदर से इन्फीरियर है. और जो अंदर से सुपीरियर है वो आपको हम्बल दिखेगा. लेकिन हम शास्त्र यदि पढ़ लें तो वो कह रहा है कि आपने पढ़ा और पढ़ते ही सिखाना चालू कर दिया. आपने ये किया यहाँ पे, आप पढ़ने के बाद अप्लाई तो करते. तो आपने जाना कि मेरे अंदर इस चीज़ का लैक है, तो मैं इनवर्ड जा कर के पहले उस लैक को कंप्लीट करने के लिए क्या करना है उस पर फोकस कर लूँ. फॉर एग्जाम्पल किसी को अपनी बॉडी को लेकर के, बॉडी इमेज को लेकर के है कि मैं तो दिख ही नहीं रहा जैसा दिखना चाहिए और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाना या खुद को सही करना? खुद को. एंड दैट इज़ द ओनली मैजिक. Yeah. एंड द मैजिक लिव्स एंड लाइज इन सिंप्लिसिटी. तो ये तो हो गया यूनिवर्स का मैजिक. नाउ इफ यू कैन शो मी द रियल मैजिक विच वी डू. Of course. So let's do something, shall we? Yeah, sure.
right, it's magic time, everybody. So, Karthik, I also am aware कि जो tarot cards हैं, उसमें the biggest trump card is the magician, which is also known as the juggler or the magus, right? Yes. I'm sure you're aware of it. And that's when I thought, कि why not to do something around this with you? Okay. And because this is something relevant to your profession. This has a lot of predictions inside, and let's deal with numbers. Perfect. Are you ready for it? Yes. Yeah. So I have a dice with me right here. This is the dice. You can check, and we are going to play with it. Okay. So take this in your hand. Now, Karthik, I'm going to take 3 chances with you. Okay. I want you to select any number and show it to the camera. Make sure focus mein ho camera. And place the dice on the table. Suppose you have selected like 6. Okay. You have selected 6 and you place the dice on the table and you place your hand upon it, making sure the dice doesn't move. Okay. Right? And I'm going to turn around. मैं ये सब होते हुए obviously नहीं देख रही हूँ. I'm just going to turn around and you're going to do this. Are you ready for this? Yes. Okay, let's do this. And I'm going to turn around. Just make sure whatever dice, whatever number that you select on the camera, just show it to the camera and place it on the table and cover your hand with it. Yes, done. Have you done that? Yes, done. Okay, you're sure? And just make sure that when you remove your hand, the dice doesn't move. Okay. Right? So there's no way in the world I can ever know what number you have selected. Absolutely not. Yeah. But this is just coming out of my experience. That whenever I tell people to select a number for the very first time, I really don't know why. But they always select 3, just like you have selected 3. Oh, very nice. Perfect. You? Yes. Yeah? Okay, let's do this one more time. This is just out of my experience. Let's do this one more time. Okay? Okay. So this time you are going to select a number, and this time you're not going to show it to the camera. Okay. There's a bleak possibility that my cameraman is signaling me something. Exactly. Right? So you select a number and shake it well inside your hand, and then select a number, keep it on the table, cover your hand, and let's do this. Okay. Okay? But don't show it to the camera this time. Okay. Okay. Perfect. Just shake it really well. Are you done? Yes. Okay. Done. Okay. Karthik, when I tell people to select a number for the second time, most of the time they change the number. But some people don't. They actually try and test me. That's called reverse psychology. They try and test me with this kind of psychology. So I think you're trying to test me one more time and you've selected the same number that you've selected earlier. Perfect. 3? Okay. Wonderful. Okay, let's make it another level, okay? This Okay. time, I don't want you to see the number. I want you to take the dice in your hand Okay. and I want you to shake it really well and make sure you stop at a number Okay. and you don't see it this time. So, आपको भी number नहीं पता है, camera को भी number नहीं पता है, Perfect. and there's no way I can ever know the number. So just do it. This time you also don't see the number. And you're a man of integrity and I hope you don't mess with any kind of thing. So I'm going to turn around, just shake it really well Done. and stop at a number. Have you? Yes. Okay. And this time, Karthik, just shake it really well. I just and stop at a number. Just make sure the dice is flat. Yes. Look at me. You know what, Karthik, this time I don't have anything to observe, right? I always was trying to influence a number in your mind and maybe you were selecting that number. But this time I don't have anything to observe from. I think when you remove your hand from the dice, the number that you will see and the audience watching at the house, the number that they will see is probably 3 again. Okay. Let's do this. Oh, amazing. Thank you.
I really That's hope you really liked nice. it. Really nice. Amazing. Thank you, man. So let's switch back to the conversation. Yeah, sure. I have never seen such thing because I used to do intuition for people and people used to ask me, how did you do that? Mm-hmm. And today I have this question in my mind, how did you do that? I mean, I would say just pure practice skill. Oh, So wonderful. before I wrap up the whole the podcast, is nazar a real thing? And if yes, then what is it? Because I'm willing to understand this. So basically, nazar is actually a real thing. Okay. बिकॉज वेन यू से दैट कि आपने मेडिटेट किया, मंदिर गए, वहाँ पे बीच में बैठे भजन किया, बहुत पॉजिटिव फील हुआ. इफ़ यू कैन फील पॉजिटिव बाय डूइंग समथिंग लाइक दैट विच कैन नॉट बी सीन विद योर आइज, दैट मीन्स देयर इज द ऑपोजिट ऑफ दैट टू. हर सिक्के के दो पहलू होते हर हैं. सिक्के के दो पहलू हैं. दैट मीन्स नज़र इज ऑल्सो देयर. ओके. अब वो नेगेटिव एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है? नज़र का मतलब किसी की नज़र से जो आई हो. दैट मीन्स द पर्सन वॉज हैविंग सच अ बैड इंटेंशन अबाउट यू. इतनी ज़्यादा खराब इंटेंशन थी कि उसकी एनर्जी आप तक फ्लो हो गई. तो कई बार हम कहते हैं ना कि उसके मन में इतनी भड़ास थी कि उससे रुका ही नहीं गया कि उसने मुझे मुंह पे ही भला बुरा कहना स्टार्ट कर दिया. तो अब ये मुंह पे तो नहीं, लेकिन एनर्जी वाइज उन्होंने कि उनसे रुका ही नहीं गया, इतनी नेगेटिविटी थी आपके टुवर्ड्स कि वो आप तक फ्लो हो गई. अब ये इम्पैक्ट किसको करेगी? आपके ऑरा को. बिकॉज ऑरा इज मेड अप ऑफ एनर्जी. उसमें पॉजिटिव होगी, यू विल फील गुड, एनलाइटेंड, रिलैक्स्ड, लाइट. बट एट द सेम टाइम यही अगर नेगेटिव होता चला गया, यू विल फील लाइक कुछ करने का मन नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, बनती चीज़ें बिगड़ जाएंगी. बिकॉज लॉ ऑफ रेजोनेंस के अकॉर्डिंग, एज वी टॉक्ड अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओनली यू आर अट्रैक्टिंग थिंग्स इन योर लाइफ. दैट इज द लॉ ऑफ लाइफ. तो जब हम नेगेटिव में चले गए हैं तो हमारी एनर्जी अट्रैक्टिव ही कर रही है. तो हमारे साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा. एक बुरा था, उसके ऊपर और बुरा, फिर और बुरा. तो दो सवाल हैं. एक तो इन ऐसी नज़र से बचे कैसे? दूसरा, लग जाए तो उसकी क्या रेमेडीज होती है? तो ये शास्त्रों में ऐसे कुछ तरीके दिए हुए हैं हमारे वैदिक रिचुअल्स में, जिनको परफॉर्म करके हम अपनी नज़र उतार सकते हैं बहुत ईजीली. जैसे नमक लेकर के आप अगर उतार दें तो एक्चुअल में उसको गोल गोल क्यों घुमाया जाता है? क्योंकि आपके 7 चक्रास हैं, फ्रॉम योर क्राउन चक्रा टू द मूलाधार चक्रा, वो सबकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है. सिमिलरली आप यदि मिर्ची की बात करेंगे या फिर एक दिया लेकर के करते हैं या फिर एक बत्ती लेकर के उसमें तेल में डुबो करके करते हैं, तो ऊपर से नीचे जो लेकर के जा रहे हैं, दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ नेगेटिविटी फ्रॉम ऑल योर चक्रास. ओके. मोस्टली चीज़ों को जलाया या बहाया क्यों जाता है? टू गेट रिड ऑफ इट. टू गेट रिड ऑफ इट, क्योंकि फायर में ही ये पावर है जो चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकती है. एंड देन उसी चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए हाथों में ऐसी मोलियाँ बांधी जाती है, बिकॉज फायर कैन प्रोटेक्ट ऑल्सो. और वो काला धागा का क्या लॉजिक है? सेम काला धागा, क्योंकि काल है कौन? शनिदेव. उनका रंग काला. अगर वो ही हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो मारने कौन आएगा? तो यदि मारने वाला ही बचाने लग गया है तो अब तो मारने वाला बचा नहीं है. Nice. I totally loved it. I never knew this conversation would unfold like this. It was such a free-flowing conversation. बहुत मज़ा आया. Thank you so much. And before we wrap up this whole thing, what is the last piece of advice that you would want to give to our audience? The best piece of advice ever was कि अगर मंत्र साधना होती रही तो होगा वही जो होगा सही. Oh, awesome. मंत्र साधना. If you can elaborate on that जाते जाते. तो मंत्र साधना इज़ अ बेसिक रिचुअल जिससे आप अपने आप से और उस डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे. सो अब अगर मैंने किसी की गलत प्रिडिक्शन की भी ईगो में आके कि मुझे ज्ञान बहुत है, तो मेरे ईष्ट की ये ड्यूटी है कि वो अपनी भक्त की बात को सच करने के लिए बाहर ऐसे चमत्कार करे और लीला रचाए कि उसके भक्त की बात सच हो जाए और लोग जाते जाते कहे राधे राधे. राधे राधे. ऑसम मैन, दिस इज़ ब्यूटिफुल. वो कहते हैं ना कि पुराने जब युग में यज्ञ बड़ा इम्पोर्टेंट था, बट अब कल युग में मंत्र जाप बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आई थिंक इट ऑल समस अप the whole conversation here. I really enjoyed the conversation. बहुत candid, बहुत natural, बहुत मज़ेदार. Thank you so much for your time, Karthik. Means a lot. Thank you so much. It was really, really nice for me too. And thank you so much for having me here with you so that I could share my knowledge with people. Thank you.
थैंक यू विद द सेम इंटेंट। थैंक्स अ लॉट। ऑल राइट दोस्तों, अगर आप ये पॉडकास्ट यहाँ तक सुन चुके हैं तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, माई फेवरेट पार्ट ऑफ द होल कॉन्वर्सेशन वॉज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल, जब कार्तिक ने समझाया कि अगर आप भगवान को रोज़ याद नहीं करोगे ना तो आपकी कॉल मुसीबत के वक्त मिस कॉल में चली जाएगी और भगवान आपका कॉल नहीं उठाएंगे। आई थिंक दैट्स सच अ powerful and beautiful example. Please let me know what was your favorite part out of this whole conversation in the comment section below. Also, I would want to request you, मेरी तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट है that please subscribe to our channel because according to statistics 80% लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। वीडियो तो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना जाने क्यों, बट प्लीज़ कीजिए बिकॉज इट्स कम्प्लीटली फ्री। ऑल्सो आई रियली वॉन्ट टू नो दैट आर यू इन्जॉइंग द मैजिक सेगमेंट। क्या आप मैजिक देख रहे हैं? क्या आपको मज़ा आ रहा है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। अगर नहीं देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में चैप्टर्स के अंदर जाकर मैजिक सेगमेंट पर क्लिक कीजिए एंड मैजिक देखिए, वेर आई परफॉर्म मैजिक विद एवरी गेस्ट एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर योर रिव्यूज़ ऑन दिस सेगमेंट। वेल, जाने से पहले प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आई विल सी यू अगेन ऑन एवरी थर्सडे एंड सैटरडे 7 PM.